26 अगस्त को दिल्ली में वाक़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में असम नागरिक सम्मेलन की जानिब से द स्टेट ऑफ द नेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू असम का एहतमाम किया गया था। इस तकरीब में मुस्लिम तंजीमों और दानिश्वरों की जानिब से असम के सीएम हेमंत बिस्वा पर इल्जाम लगाए गए हैं कि वो बांग्लादेशी के बहाने आम मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। इसी सिलसिले में प्लानिंग कमीशन की साबिक मेंबर और सोशल एक्टिविस्ट सैयदा हमीद ने एक बयान दिया था। उन्होंने इंसानियत का हवाला देते हुए कहा था कि बांग्लादेशी भी इंसान हैं, उन्हें हिंदुस्तान में रहने का हक है। असम अब खतरनाक जगह बन चुका है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। असम सरकार गैर कानूनी बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पर कार्रवाई गलत तरीके से कर रही है, मुसलमानों को निशाने पर ले रही है। इस तकरीब में हिंदू सेना के कारकुनान घुस गए और जमकर नारेबाजी की। तकरीब का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एहतजाजियों ने बांग्लादेशियों को बाहर निकालो, जय श्री राम और भारत माता की जयकारे लगाते सुना जा सकता है। हिंदू सेना के लोग प्ले कार्ड भी लेकर आए थे, जिस पर हेमंत जी का एक ही सपना, घुसपैठियों से मुक्त हो असम अपना, असम की संस्कृति, असम की शान, नहीं होने देंगे कोई नुकसान और बांग्लादेशियों को बाहर निकालो जैसे पैगाम लिखे थे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी सैयदा के इस बयान की सख्त मजम्मत की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सैयदा हमीद जैसे लोग जो गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं, गैर कानूनी माइग्रेंट्स को जायज ठहराते हैं, जैसे वो जिन्ना का सपना पूरा करना चाहते हों, असम को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हों। आज असमिया पहचान बर्बाद होने की कगार पर है और इसकी वजह ऐसे लोगों की छिपी हिमायत है। सैयदा हमीद के इस बयान पर पूरे मुल्क में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। हालांकि एक दीगर प्रोग्राम को खिताब करते हुए सैयदा हमीद ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि असम का मेरा तर्जुबा बेहद खूबसूरत है। 1997 से विमेन कमीशन और प्लानिंग कमीशन का हिस्सा रहते हुए मैं असम के हर हिस्से में गई हूँ, लेकिन मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं एक मुसलमान और खातून हूँ। उन्होंने आगे कहा कि अगर रियासत में कुछ बांग्लादेशी भी आ गए हैं तो उनके साथ बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए और उन्हें वापस भेजिए। अब खबर है कि सैयदा हमीद के खिलाफ असम के 16 जिलों में 16 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। सवाल ये है कि क्या आज के हिंदुस्तान में इंसानियत की बात करने पर इसी तरह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा? सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।